अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका दोबारा बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान और यहां खदर ग्राउंड नंबर सेकेंड पर फर्स्ट पर ये इनॉग्रल मुकाबले की दूसरी पारी शुरू हो रही है। याद कराता चलो आपको कि इस इब्तदाई मुकाबले में पहले टॉस जीतने के बाद कश्मीर टाइटंस शेखपुरा के खिलाफ किंग्स 11 कनिजाल की टीम ने 18.3 ओवर खेलकर 200 रन बनाए और टारगेट मिला है चीज करने के लिए 201 रन का कश्मीर टाइटंस के टीम को। और कश्मीर टाइटंस की जो सलामी जोड़ी है वो मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। दोनों अपने अंदर आ गए हैं इन रन्स का पीछा करने के लिए। समर T20 कप खदरमो एडिशन 9th वन विलेज, जिसमें पहले मुकाबले में 201 रन का है टारगेट कश्मीर टाइटंस शेखपुरा को। और उनके दोनों ही अपने क्रीज पर तैयार है। स्ट्राइक पर विकेट कीपर बैटर और उसके साथ नॉन स्ट्रोक गेंद पर वहां शुएब इस्माइल को आना पड़ा, जबकि गेंदबाजी में आसिफ भट्ट पहला ओवर डाल रहे हैं। आसिफ ने गेंदबाजी में भी बल्लेबाजी से भी शुरुआत की थी। फास्टेस्ट 50 इन्होंने स्कोर किया आज इस मैच में और अब वो बॉलिंग में पहला ओवर डाल रहे हैं। पहली गेंद ओवैस के लिए मिडल लेग स्टंप पर थी, थोड़ा सा स्विंग के साथ ही इसे टैप किया हल्के हाथों के साथ। गेंद पहुंची मिड विकेट पर जहां इसे रोका गया, लेकिन एक रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों ही बैटर्स को। खाता खुल चुका है ओवैस का। टीम कश्मीर टाइटंस शेखपुरा का भी पहली गेंद पर अफ्तमाक हो गए हैं ओवैस, वो फार एंड पर नजर आ रहे हैं। और अब शुएब इस्माइल के पास स्ट्राइक है जो कि इस टीम के कैप्टन है। शुएब के पास ना गजब की ताकत है उनके बाजों में, बड़े बड़े शॉट लगाते हैं वो, शुरुआत में ही अटैक करते हैं बॉलर के ऊपर। पहली गेंद उनके लिए ऑफ स्टंप पर फ्लाइटेड थी, उसे उठाकर मारना चाह रहे थे फ्रंट पर आकर, लेकिन वो बीट हो गए गेंद विकेट कीपर के पास। इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। आसिफ भट्ट का रनअप काफी मुख्तसर है, शॉर्ट रनअप के साथ ही वो बॉलिंग कर रहे हैं और ये दिशा से भटक गए, लाइन से हट गए और इसे राह दिखा दी है अपने बैट से सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। फर्स्ट बाउंड्री इन रन चेस, फर्स्ट बाउंड्री फ्रॉम द बैट ऑफ मिस्टर शुएब इस्माइल। वो अफ्तमाक हो गई इस चौके के साथ ही और रन चेस का ये पहला चौका। स्कोर अब बढ़ता हुआ यहां 5 पर पहुंचा है 3 गेंदों के बाद। लेग स्टंप पर ओवर पिच गेंद थी, इसे फ्लिक करने गए थे शुएब, लेकिन बड़ा फासला दिखा मुझे बैट और बॉल के बीच में। गेंद टकराई पैड को। पारे रिजवान पहले ओवर जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, सलाम उन्होंने अर्ज किया है। वालेकुम सलाम पारे रिजवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये खड़े खड़ी गेंद को पुल कर दिया लॉन्ग ऑन की तरफ। पीछे फील्डर आमिर रशीद ने अच्छी डाइव करते हुए गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब और इस बीच 1 रन लेने का मौका था। शुएब का ये पहला सिंगल वो अब ऑफ स्ट्राइक हो गए और स्ट्राइक ओवैस के पास है। ओवैस ने गेंद को हॉप पॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए बढ़िया टाइम किया था, लेकिन मिड ऑफ पर आदिल सुल्तान ने गेंद को फील्ड किया। पहला ओवर हो गया फिनिश, 201 का है टारगेट कश्मीर टाइटंस शेखपुरा। पहले ओवर के इख्तिताम पर 6 रन टोटल स्कोर उनका बिना किसी नुकसान के। दोनों अपने साफ तमाक हो गए हैं पहले ओवर में ही। आसिफ भट्ट के 58, फैसल निसार के 27, शहबाज कमाल के 26, हनान के 4 विकेट, मुश्ताक के 3। हनान ने काफी बेहतरीन बॉलिंग की थी और 200 पर पहली पारी में 7वां 8वां विकेट गिरा था, 9वां भी 200 पर ही गिरा और वो आखिरी विकेट भी 200 पर ही गिरा। वो बैक टू बैक विकेट गिरे थे आखिर में और 200 पर ही रोका गया था। कनिजाल किंग्स की टीम को शेखपुरा कश्मीर टाइटंस के बॉलर्स की तरफ से मीर फरहान ने ज्वाइन किया है। यह उठता हुआ शॉट अपनी जगह ओवैस का कलाई के दम पर गेंद को ओवर कवर निकाल दिया सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। कपल बाउंसेस के साथ ही पहला चौका इस ओवर का और ओवैस के बल्ले से भी निकलता हुआ यह पहला चौका। मीर फरहान, यस यू आर द स्पॉन्सर ऑफ दिस टीम, जो यूनिफॉर्म लगाकर कश्मीर टाइटंस की टीम ये मैच खेलने के लिए आई है। ये मिली है इनको जेल मिलूस पांपुर
की टीम के जो कैप्टन है, ओनर है फरहान मीर की तरफ से। फरहान, थैंक यू वेरी मच ये अपडेट देने के लिए। और ये मालूमात पहले ही मुझे मिली थी। शुएब इस्माइल ने खुद कहा कि फरहान मीर का वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये बाहर निकलकर इस लो फुल टॉस को उड़ा दिया है, सीधे डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद की हवा से बातें करती हुई 6 रनों के लिए बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ शुएब इस्माइल के बल्ले से। आके बशीर इस डिसीजन से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। आई मीन बॉलिंग से वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। आदिल सुल्तान को क्यों लगा गया, ये इनका मानना है। बॉलिंग में दूसरे ओवर में 18 रन बने हैं अभी तक। आखिरी गेंद का आना बाकी है शुएब के लिए। शुएब ने फिर से किया कदमों का इस्तेमाल, गेंद को बना दिया तारा और भेज दिया सीधे तारामंडल के अंदर। डाउन द पिच आकर फिल पड़े और गेंद इस बार की है हवा को चीरती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए ये अजीम शान छक्का निकलता हुआ शुएब इस्माइल के बल्ले से। वेल वेल वेल, 2 गॉन 24 for none। शुएब पहुंचे 18 पर। आनंद फानंद में बेहतरीन शुरुआत, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए शुएब जाने जाते हैं, माने जाते हैं। कमेंट्री बॉक्स में पूरी लाला 11 की टीम पहुंची है। लाला द ग्रेट, द फेमस लाला फ्रॉम खदरमो, जिन्होंने वो सेलिब्रेशन किया और उसको पूरी दुनिया में देखा गया। दाद मिली उस सेलिब्रेशन के लिए। लाला शायद अभी दावत पे थे। समीर साहब भी है और उसके अलावा यूनिस भट्ट, द सेकंड ओनर ऑफ लाला 11 खदरमो। खदरमो से इनका ताल्लुक एडिशन 7th इन्होंने में नाम किया था। हाना की स्थिति पैदा होगी और अब ये थ्रू ना फाइनली के फील्डर ने गलत एंड पर डाला। ये फार एंड पर डालना चाहिए था फैसल निसार को, क्योंकि वो उवैस ही काफ़ी पीछे थे और इस रन में काफ़ी रिस्क शामिल था। काफ़ी खतरनाक ये रन था लेकिन ले लिया गया। आके बशीर बता रहे कि यू हैव गुलाम नबी और शाहबाज कमाल आसिफ बट दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं अपने कोटे का। दूसरी गेंद इस ओवर की, ये चिप्स आके गेंद को तिरछे बैट के साथ एक टिप्पे के साथ ही निकल गई है गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाद। नो बॉल भी करार दे दिया अंपायर ने। ये इम्तियाज भट्ट की आंखें ना चील जैसी निगाह है और वो पीछा कर रहे थे कदमों का वहां बॉलर के। उन्होंने देखा कि पॉपिंग क्रीज लाइन जो है उससे बाहर पांव गिर गया, तो इसका मतलब नो बॉल है। यूनिस साहब आज भी अच्छी तैयारी करके आए हैं और यूनिस साहब हर 3 दिन के बाद शेव करते हैं और ये भी एक आर्ट है जो कि यूनिस साहब के पास है। बट ही इज अ लवली मैन फ्रॉम खदरमो, सपोर्टिव है काफ़ी ज़्यादा। चाहे अब समर T20 कप खदरमो को उठा करके देखिए, इस टूर्नामेंट में उनका बड़ा सपोर्ट रहता है और टीम लाला 11 को चला रहा है मिलकर हेरार लाला के साथ। मैं बात कर रहा था, इस टीम ने वाडीपुरा रॉयल्स को हराया था, एक तरफा कर दिया था। लेकिन सेकंड मैच उस दिन जब हुआ था जब काले बादल मंडरा रहे थे, वो फिर बट उमर ने मुझे कहा कि बदला ले लिया। फ्रेंडली मैच में हार मिली थी, फिर लाला 11 की टीम को जो पैसे उन्होंने जीत लिए थे उस एडिशन 7th में वो वापस करने पड़े थे फिर हाथों हाथ। जावेद अहमद हुर्रा ने ज्वाइन किया है। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया। मीर फरहान, कहाँ गई है गेंद, कहाँ गई है गेंद, बहुत दूर जाकर गिरी और इसको नापना बड़ा मुश्किल है क्योंकि दूसरा जो ग्राउंड है, ग्राउंड नंबर 2 उसमें जाकर गिरी। इस मैच का, इस टूर्नामेंट का और इस साल का सबसे बड़ा लंबा छक्का निकलता हुआ शुएब द ग्रेट इस्माइल के बल्ले से। और शुएब का स्टाइल यही है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, इसका मानना है। T20 है, आप फटाफट क्रिकेट है, अगर आप छक्का लगाते हैं तो अगली गेंद पर भी छक्का ही लगाना चाहिए, ये इन्होंने मुझे खुद कहा है। छक्कों में वो डील कर रहे हैं। चौथा छक्का उनके बल्ले से आता हुआ, एक और टिपिकल व्हाट ए शॉट। इसमें वो ताकत नहीं बल्कि नजाकत भरी हुई थी। ये दिलकश छक्का ओवर कवर निकलता हुआ बल्ले से, इस बार बस सहलाया, टाइमिंग पर भरोसा किया विद द फुल ऑफ द बैट ओवर कवर। 5वां छक्का निकलता हुआ शुएब इस्माइल के बल्ले से। और शुएब का चलना, शुएब की चहलकदमी मुझे बड़ी पसंद है। छक्का लगाकर हमेश
हमेशा वो अपने बैट को ना अपने कंधे पर रखते हैं, तैयार होते हैं एक और छक्का लगाने के लिए। इस टीम की कैप्टन है और एक गजब की शुरुआत फराहम करते हुए, और नो बॉल भी है ये गेंद। इम्तियाज भट्ट बता रहे हैं प्लेयर ऑफ द मैच का इन्होंने खिताब हासिल किया था फाइनल में। ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही थी इनकी 7th एडिशन में, 8वीं एडिशन में, ओपन टूर्नामेंट में। अभी एक टीम बाकी है, अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करें। शुएब पहुंचे 34 पर, ओवैस 7, पहले विकेट पर 43 रन की शराकतदारी है। फ्री हिट गेंद थी, इस पर भी मिलेंगे रन। यस, फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये फ्री हिट गेंद पर बाहर निकल कर एक और 6 की तलाश में थे, लेकिन विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं, बीट हो गए थे बैटर, फायदा मिला नहीं। ये गेंद अच्छी थी लेकिन इसमें भी बटोरा चौका बाई की सूरत में मिलता हुआ। 154 ही अब चाहिए। लाला 11 हर एक चीज को देखते हुए नजर आ रहे हैं आप। लाला आपने अच्छी कैप लगाई है। तो कल जो मैच है ओपन टूर्नामेंट का, समीर ओपन टूर्नामेंट का मैच है, तो ऑल द बेस्ट लाला 11 की टीम का कल फर्स्ट मीटिंग में मैच है समर T20 कप 8वें एडिशन में। हो ए फलक, देख ले इस अजीम क्रिकेटर की झलक, शुएब इस्माइल की झलक सबसे अलग। एक और छक्का, इस बार और पॉइंट जड़ दिया ये बुलंद वाला छक्का, और छक्कू में ही डील कर रहे हैं बैटर शुएब इस्माइल। ये पहली पारी में आसिफ भट्ट ने ना 15 गेंदों से 50 कंप्लीट की थी। अब मुझे लग रहा है कि 14 गेंदों से ही 50 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे शुएब इस्माइल, द कैप्टन, द बॉस ऑफ कश्मीर टाइटंस शेखपुरा। इस पर बीट हो गए, कट करने गए थे इस गेंद को। 14 गेंदे 44 रन। व्हाट अ स्टार्ट फॉर टीम कश्मीर टाइटंस शेखपुरा। आसिफ भट्ट आखिरी मर्तबा तीसरे ओवर में। इस बार गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लगी है, लेकिन तेज आउटफील्ड और बड़े विकेट डीप में जाकर पहुंची। जब तक इसे फील्ड किया जाता 2 रन मिले इस गेंद पर। 5 छक्के 3 चौके 15 गेंदों से 46 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये जो रन बनाए थे ना आसिफ भट्ट ने 15 गेंदों से, उन्होंने 12 गेंदों से 37 कंसीड कर लिए हैं। पर रिजवान, जावेद अहमद हुर्रा, मुश्ताक अली, आकिब बशीर शेख साहब अब कमेंट नहीं कर रहे हैं। अब वो नहीं करेंगे कमेंट, क्योंकि ठीक ठाक मार खानी पड़ी अभी तक बॉलर्स को।
जाहिद सिद्दीक ने ज्वाइन किया है। एक बेहतरीन शुरुआत, एक बढ़िया स्टार्ट मिलता हुआ यहाँ पे कश्मीर टाइटंस शेखपुरा की टीम को। माजिद शोएब के ना करीबी दोस्त है, काफ़ी खुश लग रहा है माजिद बाबा, हालांकि वो चोटिल है, उसके बावजूद भी उन्होंने आज इस मैच में अच्छी बॉलिंग की। 3 ओवर में 61 रन बने हैं। ओवैस 12 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये ओवर का मिड ऑफ गेंद को उठा दिया, गजब का शॉट निकलता बल्ले से ओवैस के। दोनों ही ओपनर्स ना कातलाना मूड में बैटिंग कर रहे हैं, बेरहमाना सलूक। स्कोर अब 65 हो गया है। 8 गेंदें खेलकर 16 200 की स्ट्राइक रेट के साथ ओवैस रन बनाते हुए, और बदला लिया शोएब ने। आसिफ भट्ट ने जो फास्टेस्ट 50 कंप्लीट की थी उस चीज का। गुलाम नबी ने खाए इस ओवर में 2 चौके 2 गेंदों से लगातार। एक सीनियर क्रिकेटर है। यहां पे बल्ले को लगी है, फाइन थर्ड मैन की तरफ जा रही है शेख गुलजार गेंद के पीछे, और गुलजार अहमद ने गेंद को रोका, लेकिन उससे कबल दोनों ही बैटर्स ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ अब 66 हो गया है। यस 66 टोटल स्कोर हो गया है बिना किसी नुकसान के। 3.5 ओवर के बाद शोएब 3 रन दूर है अपनी 50 से। 16 गेंदें खेली है अभी तक उन्होंने। इस गेंद पर पुल करने गए थे शोएब, गुड लेग डिलीवरी थी, लेग साइड की तरफ हदफ बनाया था। गेंद ज्यादा उठी, गिरने के बाद तेज भी निकली। गुलाम नबी का ये पहला ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा जिसमें उन्होंने 10 रन कंसीड कर लिए। तो 4 ओवर के बाद ना 66 है स्कोर इस वक्त। कश्मीर टाइटंस शेखपुरा की टीम का 201 रन का है हदफ। हनान ने 4 विकेट चटकाया, मुश्ताक ने 3, फैजान को मिला था 1, और माजिद को भी 2 विकेटें 1 विकेट उन्होंने हासिल किया था। हालांकि आज वो चोटिल थे। मुनीब अल्ताफ कुमार अदनान ने लिखा है कि मैच कहां पे चल रहा है। वेल दिस इज खदरमो क्रिकेट ग्राउंड नंबर 1 जहां ये इफ्तिताई मैच चल रहा है। दूसरी पारी चल रही है यहां पे। अभी तक विकेट गिरा नहीं, पहले विकेट की तलाश कनिजाल किंग्स की टीम को। कनिजाल ने पहले बैटिंग की, 200 रन बनाए इस टीम ने, लेकिन 4 ओवर में 66 रन बने हैं। अगर मैं करंट रन रेट की बात करूं, बहुत बढ़िया औसत से रन बनाते हुए दोनों ही ओपनर्स, और यही स्टार्ट तो चाहिए था कश्मीर टाइटंस की टीम को। 16.5 के औसत से रन बन रहे हैं। रिक्वायर्ड 8.44 गेंदबाजी में एक और बदलाव, बिलाल रशीद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। एक जबरदस्त गेंदबाज स्पिन बॉलर है, दाएं हाथ के फिंगर स्पिनर। फील्डिंग की जो जमावट है उसमें एक मिड ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक शॉर्ट फाइन लेग नजर आ रहा है स्लिप में शेख गुलजार। थर्ड मैन पर है आमिर रशीद, जिसको अभी तक बॉलिंग में बुलाया ही नहीं है। लेकिन पॉइंट पर गई, गुलाम नबी ने थोड़ा सा किया फंबल और उसी का फायदा लिया दोनों ही बैटर्स ने। पॉइंट पर मुजम्मिल लोन, कवर पॉइंट पर है आकिब अकरम, और उसके अलावा मिड ऑफ वाडिश है जहां आदिल सुल्तान खड़े दिख रहे हैं। विकेटों के पीछे छोटे कद के उमर शफी हमेशा विकेट कीपिंग करते हैं। बिलाल की अगली गेंद, यह फ्लाइट डिलीवरी बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, स्ट्रेट ड्राइव के लिए गए थे। गेंद को लॉन्ग ऑन पर रोका गया आसिफ भट्ट के हाथों। इस बीच 1 रन का और इजाफा स्कोर में। सहीम बोई ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम सहीम, अभी आए थे लाला 11 की टीम के साथ। सहीम आपका बहुत बहुत वेलकम। मुनीब अल्ताफ ने भी ज्वाइन किया है। मुनीब अल्ताफ लिख रहे कि उमर भाई ठीक हो? यस आई एम गुड, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीब साहब कहाँ से आप मुझे देख रहे इस वक्त? अगर आप इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल ऑन गिवन नंबर्स। एंट्री आपको मिलेगी, रजिस्टर योर टीम एज सून एज पॉसिबल। ये ओवर मिड ऑफ गए हैं इस बार बैकफुट पर जाकर। हवा में गेंद रही जरूर, लेकिन सैफ शॉट था ये। ओवैस को पूरा एतमाद था इस स्ट्रोक पर, कॉन्फिडेंट थे वो। पहला चौका इस ओवर का 73 बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है। कश्मीर टाइटंस के दोनों अपने उसने तहस नहस करके रखा है बॉलिंग टीम के बॉलर्स को। 128 रन अब और चाहिए 21 पर ओवैस पहुंचे हैं। बिलाल की अगली गेंद
ओवैस ने अपने स्टंप्स को कवर किया, उसके बाद मुजम्मिल के पास पुश किया जो कि पॉइंट पर थे, नहीं रोक सके मुजम्मिल इस सिंगल को रो हासिल करने से दोनों ही बैटर्स। वानी परवेज ने भी हमें ज्वाइन किया है। परवेज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। अगर आप पेज पर नए हैं पेज को फॉलो करते जाइए और आप मुझे फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी हम अवेलेबल है। बिलाल के ओवर में आए 9 रन और अब 9 ही आएंगे क्योंकि बैकअप के लिए फैसल निसार विकेट कीपर के पीछे थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 48 पर शुएब 19 गेंदें खेलकर, ओवैस ने बनाए 22-13 गेंदें खेलकर। 5 ओवर के बाद 74 हो गया है स्कोर बिना किसी नुकसान के। कनिजाल से है, कनिजाल के फैंस काफी खुश नाखुश होने चाहिए इस वक्त क्योंकि इस टीम को ना पहला विकेट मिल नहीं रहा है। मुनीब अल्ताफ कल मैच है हमारा तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। 90 गेंदें 127 रन। शेख ट्रेडर्स के स्टोर पे मेरी मुलाकात हुई थी आपसे। हाँ सर, मैंने कहा था आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपने कहा था कि नहीं, आपने झूठ कहा था। कंडीजल में हो गई मुलाकात फाइनल जब में था। जी जी वहाँ तो, लेकिन शेख ट्रेडर्स पे स्टोर पे मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने पूछा था आपसे तो पता नहीं होगा उस टाइम, आपने कहा था नहीं, कोई बात नहीं। 5 ओवर के बाद 74 बिना किसी नुकसान के। आपका नाम? शाहिद नबी साहब पहुंचे। शाहिद नजीर आपका बहुत शुक्रिया। क्या 3 सितमों के सामने पाए गए आमिर रशीद स्ट्राइक्स। आमिर रशीद को क्यों रखा गया था पीछे? पावर प्ले के आखिरी ओवर में आए वो बॉलिंग करने के लिए जहां 74 रन ऑलरेडी बन चुके हैं और पहली विकेट एलबीडब्ल्यू की जरूरत में बढ़िया शुरुआत आमिर रशीद के लिए। और वो विकेट जो मिल नहीं रहा था ना कनिजाल किंग्स के बॉलर्स को, वो दिलाई है आमिर रशीद फ्रॉम सैमुरा ने। आप ये थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे कि अगर ये वन विलेज है फिर आमिर रशीद और आसिफ भट्ट क्यों खेल रहे हैं। बिकॉज 2 आउटसाइडर्स आप खिला सकते हैं या आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको पूरी मालूमात होनी चाहिए। यस, 2 आउटसाइडर्स आर अलाउड इन दिस टूर्नामेंट। 9 वन विलेज के 2 आउटसाइडर्स आप खिला सकते हो और जिन 2 को आपने पहले मैच में खिलाया है ना फिर वो चेंज नहीं होगा, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। शायद साहब खुद भी खेलते हैं एंड आके बशीर आज नहीं खेल रहे हैं। आपके बशीर को आज कुछ जैसे ज़रूरी काम आ गया था तो दैट इज़ वाई उन्होंने कमेंट में बताया है। आके बशीर कमेंट में लिख रहे कि यही बोल रहा था मैं कि आप ना, आपके पास मेन फास्ट बॉलर आमिर रशीद है। आमिर रशीद ने लगभग वादी के अंदर ना हर किसी मैदान में खेला होगा। इस 25-26 साल की उम्र के क्रिकेटर है, उस उम्र में अभी तक इन्होंने क्रिकेट की दुनिया में बड़ा अच्छा नाम कमाया है। विकेट निकालते हैं, बैटिंग में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आज इनका बल्ला खामोश रहा था। वो जलवा दिखा नहीं इनकी बैटिंग में और अब बॉलिंग में वो अपना जलवा दिखाएंगे। पहली ही गेंद पर इन्होंने विकेट निकाल के दी अपनी टीम के लिए। अब जाकिर हुसैन उतरे हैं बैटिंग करने के लिए और जाकिर पहली गेंद पर ऑफ द मार्क हो गए हैं। आकिब बशीर के बल्ले आकिब अकरम यस, वो भी फील्डिंग कर रहे हैं 3rd मैन पर, लेकिन उनको अंदर बुलाया गया है। या आकिब ने आते ही आज चौका लगाया शुभमन गिल की तरह, वो कट शॉट बेहतरीन था। उसके बाद 2 छक्के भी लगाए, 1 चौका भी लगाया। 18 रन 23 तरीन इन्होंने बनाए थे अपने बैट से और ये शुएब के लिए आसान होगा नहीं उनको अब खेलना आमिर रशीद के अगेंस्ट, क्योंकि आमिर के पास ना वेरिएशन है जो कि उनका हथियार है। क्रॉस सीम से ज़्यादा वो बॉलिंग करते हैं। पहले ओवर में उनको विकेट मिली है। पावर प्ले का आखिरी ओवर अभी तक बहुत बढ़िया रहा है कनिजाल किंग्स के लिए। फॉरन से आमिर दौड़ते हुए आए इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए। ये मिस टाइम शॉट, मिड ऑफ के फील्डर ले रहे हैं दिलचस्पी और 3 बाउंस के बाद बिलाल रशीद ने यह कैच ले लिया। अगर छोड़ते तो यहां बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। आमिर रशीद ने कोटे के पहले ओवर में ही ना दोनों ही अपने उसको किया चलता और इस तरह से शुएब आउट हुए। एक 23 तरीन इनिंग खेलकर इस इनॉग्रल मुकाबले में दूसरा भी झटका लगा है। 1 brings 2, यही क्वालिटी आमिर रशीद की। विकेट तब निकालते हैं जब आपके पास वो विकेट मिलता नहीं है। वेरिएशन कमाल का इसके पास।
और चेंज ऑफ पेस भी डालते हैं, क्रॉस स्विंग में इनका वो हथियार है, बाउंसर भी डालते हैं और उसके अलावा गेंद को स्विंग कराने की महारत रखते हैं दोनों तरफा, इन स्विंग भी करते हैं, आउट स्विंग भी करते हैं और डेथ में बड़ी खतरनाक बॉलिंग करते हैं। डेथ के साथ साथ शुरुआत में भी नई गेंद के साथ भी ये बैटर को तंग करता है। और आके बशीर साहब इस टीम के ओनर है और उन्होंने बहुत पहले ये कहा था, जब दूसरे ओवर में आदिल को बुलाया गया था ना, शायद उन्होंने कहा था कि आमिर रशीद क्यों नहीं बॉलिंग कर रहे हैं। आसिफ ने तो आज रन काफ़ी कंसीड किए, 2 ओवर में 37 जितने उन्होंने बल्ले से बनाए ना, अभी 2 ओवर में उन्होंने खाए हैं। फ्रॉम द बेट ऑफ यहाँ शायब ने 12 गेंदों से 46 रन बनाए थे, 44 रन बनाए थे 13 गेंदों से। मुझे लगा था कि अगर उस 14वीं गेंद का जो सामना कर रहे थे उस पर छक्का लग जाता तो फिर वो 15 गेंदों से 50 जो आसिफ ने बनाई अगर है ना बीच में, मैं यही बता रहा हूँ कि उस पर भी उन्होंने छक्का लगाने की कोशिश की थी लेकिन वहाँ कामयाब हुए नहीं थे वो। बहरहाल यहाँ विकेट गिरी है, एक नहीं तो किंग्स कनिजाल के लिए राहत मिलती हुई और खुश लग रहे हैं वहाँ पे अब खिलाड़ी। के बाद यहाँ पे बिलाल हुबू अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। शायद साहब क्या आप खुद खेलते हैं? हाँ सर, खेलता हूँ किंग्स कनिजाल की टीम में और आपका बिजी शेड्यूल है। गया था बिलाल भाई ने, बट एक्चुअली मैं ड्यूटी पे था तो यस, क्योंकि आप मुझे ये भी याद है कि आप जेके पुलिस में काम करते हैं। नहीं वो सर ना, मैं अभी करता हूँ प्राइवेट कंपनी के साथ, वो जेके पुलिस वाला दूसरा एक बंदा है हमारा यहाँ। अच्छा, फिर मुझे कंफ्यूजन है सर। शाहिद, मुझे लगा था कि मेरी मुलाकात आपसे हुई शेख ट्रेडर्स में जो पांपोर में बहुत बड़ा स्टोर है। पता है नहीं, आप नहीं, वो दूसरा कोई होगा, लेकिन उसने कहा कनिजाल से मैं हूँ। चले कोई बात नहीं, शायद साहब अच्छा लगा आपसे मिलकर। जहांगीर नज़ीर, वेल डन, वेल बोल्ड आमिर रशीद। अब बिलाल हुबू ना 4 नंबर पर उतरा है बैटिंग करने के लिए। एक स्लिप जहाँ शेख गुलजार खड़े हैं, ये शरीर पर आ रही थी, लगभग बिल्ली की ऊंचाई तक उछलती हुई शॉर्ट डिलीवरी से पुल कर दिया इत्मीनान के साथ। बिलाल आफ्तमाक हो गए पहली गेंद पर। अब 2 फ्रेश बैटर्स क्रीज पर है और ये सुनहरी मौका है इन 2 बैटर्स को दबाव इनके ऊपर बढ़ाने के लिए। बॉलर्स को चाहिए कि वो अपनी लाइन और लेंथ ठीक करें, सटीक लाइन ऑफ लेंथ पर बॉलिंग करें। गुलाम नबी अब शायद नहीं करेंगे बॉलिंग, उन्होंने एक ओवर डाला है। आमिर ने 1 ओवर में 2 विकेट लेकर ना 2 ही रन कंसीड कर लिए। क्या ओवर रहा ये पावर प्ले का आखिरी, कोटे का पहला आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स। तो इसका मतलब 5 ओवर में 74 रन थे और 6 ओवर के बाद अब 76 ही है और विकेट कोई नहीं था। 5 ओवर के बाद 74 पर, यहाँ 6 ओवर के बाद 76 पर। दोनों ही ओपनर्स जो आज कातिलाना मूड में दिख रहे थे उनको चलता किया। राहत मिल चुकी है किंग्स कनिजाल की टीम को और अब बिलाल को यहाँ से अच्छी बॉलिंग करनी होगी, फील्डिंग कमाल की करनी होगी आपको। 5 फील्डर्स को अब आप बाहर रख खड़ा कर सकते हैं सर्कल से, उसमें एक लॉन्ग ऑफ। मुजम्मिल लोन सबसे छोटे क्रिकेटर जो कमसिन है, कम उम्र है, वो लॉन्ग ऑफ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन टैलेंट उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। स्टाइल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं आजकल के जो लड़के हैं, बड़ा स्टाइल को फॉलो करते हैं और ये गलत भी नहीं है। उसके अलावा लॉन्ग ऑन वारिश है एकेडमी में, शायद ये युवराज सिंह की जो एकेडमी है उसके बाप की, योगराज सिंह, तो उसमें ये अपने आप को ट्रेन करते हैं। तो उस एकेडमी में ये अपने आप को ट्रेन करते हैं। विकेट नंबर 3 बिलाल रशीद स्ट्राइक्स। बिलाल हुबू को ही बिलाल रशीद ने किया चलता। 76 पर तीसरा गिरा विकेट, 74 पर कोई नहीं। और क्रिकेट यही है जो आप सोचते हैं हमेशा उसके अगेंस्ट होता है। ये हालात बदलने में ना देर नहीं लगती है, लेकिन दाद देना चाहूँगा मैं आमिर रशीद को और कैप्टन का फैसला बहुत अच्छा। उन्होंने पावर प्ले के आखिरी ओवर में आमिर को कहा बॉलिंग के लिए और शायद वो आमिर ना उनको भूल गए थे क्योंकि उन्होंने वो लाल कलर की यूनिफॉर्म लगाई है। बाद में उनको पता चला कि आमिर भी खेल रहे हैं, तो आमिर को लगाया बॉलिंग के लिए। उन्होंने विकेटें 2 चटकाई है और अब बिलाल ने इस ओवर में विकेट निकाल के दी बिलाल हुबू की। बिलाल रशीद को मिला पहला विकेट, 76 पर गिरा तीसरा विकेट इसी के साथ। और स्कोर अपडेट हो नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई। अब क्रीज पर फैजान उतरे हैं लगभग। यस, फैजान
नंबर 5 की पोजीशन पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। अब दबाव दिख रहा है एक अच्छी शुरुआत के बावजूद भी कश्मीर टाइटंस शेखपुरा की टीम के ऊपर। शैब काफ़ी नाखुश लग रहे हैं अपने आप से एक बेहतरीन पारी खेलकर। क्या स्टार्ट दिया था शैब और ओवैस ने अपनी टीम को, लेकिन बिलाल होबू जल्दी आउट हो गए। अब फैजान को आना पड़ा बल्लेबाजी करने के लिए 5 नंबर पर। सामना करेंगे फैजान। पहली गेंद का इसमें ज़्यादा उछाल देखने को मिला और अपनी जगह गेंद को बल्ले के साथ लगने दिया, गेंद की कवर पर जहां इसे रोका गया। बिलाल की अगली गेंद होगी। ये फैजान ने उठा दिया गेंद को, मोजामिल लोन दिलचस्पी ले रहे हैं लेकिन वो बने तमाशाई। गेंद जाकर गिरी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 6 रनों के लिए
छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं। हमारे स्कोरर दानिश अहमद ने फिर से गलती की थी, लेकिन अब जाकर हमने खुद उसको ठीक कर दिया है। जब भी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है क्रिकेट हीरोज़ में तो हमें खुद इस पे काम करना पड़ता है, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस है नहीं दानिश साहब को। तो अब यहाँ से 8वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए किस बॉलर को लेकर के आए हैं? आमिर रशीद को आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए। आमिर रशीद ने पहला ओवर काफ़ी शानदार किया था, उसमें 2 विकेटें इनको मिली थी और इन्होंने 2 ही रन कंसीड किए थे। काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ गेंदबाजी से दी है आमिर रशीद ने अपनी टीम को। 83 रन बने हैं, 3 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर का खेल चल रहा है। 118 रन अभी भी दूर है जीत से। फैजान उतरे हैं, बल्कि जाकिर हुसैन के साथ फैजान इस समय बैटिंग कर रहे हैं। फैजान ने एक छक्का लगाकर 7 रन बनाकर वो बैटिंग कर रहे हैं। ये लेंथ आ गई थी इस गेंद की और हड़बड़ाहट में स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे बैटर। फैजान मीर बीट हो गए गेंद गई विकेट कीपर के पास। इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। 83 रुका हुआ है, स्कोर टिका हुआ है एक ही जगह पे। 74 पर कोई नहीं था, 76 पर पहला, 76 पर दूसरा और उसके बाद ना वो तीसरा भी गिरा 76 के स्कोर पर। रन अब नहीं बढ़ रहे हैं। 75 गेंदों से 118 अभी भी और आपको चाहिए इस मैच को जीतकर अगले राउंड में पहुंचने के लिए। समर T20 कप वन विलेज खदरमो एडिशन फर्स्ट 9th का ये पहला मुकाबला। फैजान ने रूम दिया खुद को और गेंद को गया चलता पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। बैकफुट पर पंच किया गेंद को, टाइमिंग प्लेसमेंट दैट वाज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। डबल फिगर में फैजान का स्कोर अब हो गया है। 11 रन बनाकर वो नॉट आउट है। उन्होंने 8 गेंदें फेस की है। 87 अब बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 7.3 के बाद ये गेंदबाज ने फॉलो किया था बैटर को, लेकिन बैटर ने बढ़िया गैप हासिल कर ली और चौका बटोरा। इस बार भी बैकफुट पर गए, बार बार बैकफुट पर जा रहा है, रूम दे रहे खुद को। 3 गेंदे डॉट, उसके बाद चौका, अब एक और डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। 87 रन अभी स्कोर है। 201 रन का है टारगेट कश्मीर और टाइटंस शेखपुरा की टीम को। आमिर रशीद की इस गेंद को बाहर निकलकर गोली की रफ्तार से किया चलता स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में। कदमों का सही इस्तेमाल, फुटवर्क शानदार और स्ट्रोक बेमिसाल। गेंद पॉइंट फील्डर के हाथ को लग कर गई है। गोली की रफ्तार से सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर दिखी नहीं वहां फील्डर को। हाथ तो लगाया उन्होंने लेकिन फील्ड करने में नाकाम। 2 चौके हाय फैजान के बल्ले से आमिर रशीद ने। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 overs it's 91 for the loss of 3 wickets. This is the total score of team Kashmir Titans Shekhpura. They are chasing 201 runs in opening match of Summer T20 World Cup Khadermo edition 9th year 2026 organized by Imtiaz Butt, Danish Ahmed and Amir Salmani. They all are doing a superb job organizing such kind of tournaments here in Khadermo cricket ground number 1st. I wish you him all the very best. इस टूर्नामेंट में 9 विलेज के दौड़ से साहब खिला सकते हैं। उसके अलावा ओपन टूर्नामेंट भी यहाँ रवा नवा है। पहला राउंड उसका एक मैच आना बाकी है। पहले राउंड का एक टीम अभी कम है, 16 टीमें उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। अगर आप खेलना चाहते हैं, एंट्री एक बची हुई है ओपन टूर्नामेंट के अंदर, आप आइए खेलिए उसमें। बिलाल का ये स्पेल का ना तीसरा ओवर इस वक्त चल रहा है। बिलाल ने अभी तक 15 रन देकर 1 विकेट हासिल की है 2.2 ओवर में। सालिक कार हमें देख रहे हैं। 110 रन अभी भी और चाहिए। करंट अब 10.5 के ऊपर दिख रहा है।
ये गैप में है शॉट, जाकिर हुसैन ने गेंद को किया, चलता डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, बढ़िया कट शॉट इन फ्रंट ऑफ कवर फील्डर। और लॉन्ग ऑफ के फील्डर पीछे थे, उन्होंने दौड़ तो की थी लेकिन वो पहुंचे नहीं। मुजम्मिल लोन, फर्स्ट बाउंड्री फ्रॉम जाकिर हुसैन, वो अब 5 पर पहुंचे हैं। उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया है। 95 हो गया है 90 ओवर में स्कोर। जाकिर ने फिर से गेंद को कट कर दिया, लेकिन इस बार आसिफ बट के पास सीधे गई, उन्होंने कवर पर ही गेंद को फील करके बिलाल के हाथ में दी है। बिलाल तैयार अगली गेंद करने के लिए। सिंगल्स नहीं आ रहे हैं और यहां पे पहला सिंगल मिलता हुआ पिछली 11 गेंदों के बाद। लास्ट ओवर में 2 चौके लगाए थे वहां फैजान ने। ओके, गुड लक। 96 हो गया है अब स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद होगी 90 ओवर की, फैजान सामना करेंगे। फैजान ने इस गेंद को भी ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से को लगकर गेंदबाज की तरफ ही गई। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया बिलाल ने। बिलाल का कोटा अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। 3 ओवर में उन्होंने 20 रन देकर 1 विकेट हासिल की है बिलाल रशीद। 9 ओवर्स के बाद 96 टोटल स्कोर है इस वक्त। 3 विकेट गिरे हैं कश्मीर टाइटंस शेखपुरा के। फैजान का स्कोर 15 है। अभी उन्होंने 11 गेंदें खेली है। जाकिर हुसैन 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 6 गेंदों का सामना करने के बाद। अभी भी 11 ओवर्स का खेल बचा हुआ है, यानी कि 66 गेंदें अभी भी महफूज है। 66 गेंदें रह गई है यहाँ से। विकेटें 7 आपके पास अभी भी है। तो देखते हैं कि इन 66 गेंदों में जो रन आपको यहाँ से चाहिए वो अभी भी 100 से ज़्यादा। लेकिन एक तूफानी स्टार्ट फराहम किया था शुएब इस्माइल और ओवैस ने कश्मीर टाइटंस के लिए। शुएब ने 49 रन की एक सनसनीखेज पारी खेली। अब शहबाज कमाल को बुलाया गया है। पहली बार गेंदबाजी में शहबाज कमाल का इस्तेमाल हो रहा है इस मैच में। फॉरएंड से वो अपने बॉलिंग के मार्ग पर पहली गेंद करने के लिए आ रहे हैं ओवर द विकेट। बैकफुट पर जाकर गेंद को काट किया, लेकिन गली के फील्डर से थोड़ा सा गेंद दूर ही हवा में रहने के बाद आदिल सुल्तान ने इस गेंद को फील किया। एक बाउंस के बाद अभी अजान चल रही है पास मस्जिद में। हम ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Молодцы, открыт бросок. Yeah. Thank you.
छोटी से ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं। मुसाब रशीद अंदर आए हैं नंबर 6 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। सब का आंकड़ा 11वें ओवर में छू लिया है। रन चेस में यहां टीम कश्मीर टाइटंस शेखपुरा ने। आकिब साहब यस, शायद नजीर ही थे मेरे पास, लेकिन वो अब चले गए हैं। वो यहां पे थे अभी 2-3 ओवर पहले, लेकिन अब वो जा रहे हैं अपनी गाड़ी से। शायद वो घर जा रहे हैं वापस। फैजान मंजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टोटल स्कोर 102 हो गया है। 4 विकेट आउट हुए हैं अभी तक। बिलाल अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंक रहे हैं। इस गेंद को पोल कर दिया है मुसाब रशीद ने। गेंद हवा में और आसिफ बट ने मिड विकेट पर यह कैच गिरा दिया और ये चौका भी मिलता हुआ यहां मुसाब रशीद को। इस तरह का कैच ना आसिफ बट को लेना चाहिए था, गलती कर लिया आसिफ बट ने, उन्होंने ये कैच गिरा दिया। आसिफ एक तगड़े ऑलराउंडर है, एक अच्छे फील्डर भी है, लेकिन इस बार वो कामयाब हुए नहीं इस गेंद को कैच करने के लिए। पहला चौका मुसाब अफ्तमाक हो गए हैं। ये तो जाएगी आसानी के साथ। वन बाउंस इनटू द फेंस। कवर्स की तरफ गेंद को इस बार निकाल दिया सीधे 4 रनों के लिए। 2 कंसेक्टिव बाउंड्रीज फॉर मुसाब रशीद, जिनके बाजू में गजब की ताकत है। 110 हो गया है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 11वें ओवर का खेल चल रहा है। 55 गेंदों से अभी भी 91 रन और बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। बिलाल का ये आखिरी ओवर अभी तक, इसमें बिलाल रशीद ने 9 रन कंसीड कर लिए हैं। समर T20 कप खतरमो एडिशन 9th या 2026 का ये पहला मैच आप देख और सुन रहे हैं। दूसरी पारी 210 एक का है हदफ, उसमें अभी तक 110 रन बना लिए हैं कश्मीर टाइटंस की टीम ने, और इस टीम को अभी भी ना 91 रन और बनाने हैं यहां से फतह हासिल करने के लिए। सामना करेंगे बिलाल की अगली गेंद का मुसाब। ये मिडिल स्टंप पर आ रही थी, इस गेंद को अपनी जगह तिरछे बैट के साथ बैकवर्ड पॉइंट पर खेला। इस गेंद पर ना बड़ा शॉट ट्राई नहीं किया बैटर मुसाब रशीद ने। तो ओवर हो गया मुकम्मल। 11वां कोटा फिनिश किया है बिलाल रशीद ने। 4 ओवर का 29 रन देकर 1 विकेट हासिल की उन्होंने आज। और बॉलिंग में ना 12वें ओवर में लगभग अब आसिफ बट को बुलाया गया है। इशारा उन्हीं की तरफ किया है कैप्टन बिलाल रशीद ने कि वो बॉलिंग करेंगे यहां से। लेकिन आसिफ को ना मिड विकेट से हटा दिया गया है, अब उनको ऑफ साइड में रखा गया है कविस पर। और शहबाज कमाल बॉलिंग करने के लिए तैयार है। अपने कोटे का वो दूसरा ओवर करेंगे। शहबाज कमाल ने पिछला ओवर किया था, उसमें विकेट उन्होंने हासिल की थी।
16 मैच 16 इनिंग्स 23 विकेट्स वो अभी तक हासिल कर चुके हैं। ये क्रिकेट के मुताबिक हमारे पास रिकॉर्ड उनका आ रहा है। पहली गेंद शहबाज कमाल की ओवर पिच स्लो पर इसे मिड विकेट की तरफ खेला है। जाकिर हुसैन ने ट्राई किया था बड़ा शॉट लेकिन लगा नहीं। सिंगल के साथ ही इत्मीनान के साथ वो नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर पहुंच गए हैं। 111 ट्रिपल वन ऑन द बोर्ड। नेल्सन इज ऑन द बोर्ड। शहबाज दूसरी बार गेंद करने के लिए आ रहे हैं मुसैब के लिए। मुसैब ने इंतजार किया, उसके बाद इस गेंद को पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से निकाल दिया सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। पॉइंट का फील्डर सर्कल में था और आखिरी लम्हों में बल्ले का मुंह आसमान की तरफ करते हुए गेंद को दिशा दी चौके के लिए। तीसरा चौका आता हुआ मुसैब रशीद के बैट से। वो 12 पर पहुंचे हैं, अभी तक एक भी सिंगल उन्होंने नहीं लिया है। जितने भी रन बनाए हैं वो सब इन्होंने चौकू से बनाए हैं। चौको में डील कर रहे हैं। ये मिस टाइम हिट हवा में नीचे आदिल सुल्तान और कर दी गलती। आदिल सुल्तान ने बैकवर्ड पॉइंट पर ये आसान सा कैच गिरा दिया उन्होंने। शहबाज कमाल काफी गुस्से में दिख रहे हैं और जीवन दान हासिल करते हुए वहां मुसैब रशीद इसमें सिंगल भी आया और ये पहला सिंगल 12 रन पर इनका कैच गिरा दिया गया। जीवन दान मिलता हुआ हमारे साथ तो कौन है? आपका नाम क्या है? सलमान। सलमान फ्रॉम कहाँ से हो आप? खदरमू से। सलमान खदरमू के है लेकिन है बड़े तेज। इस तरह का कैच ना लेना चाहिए था आदिल सुल्तान को। लड्डू जैसा कैच था चूंकि उन्होंने गिरा दिया बैकवर्ड पॉइंट पर। ये फ्लिक कर दिया अगली गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट डीप में और इस बीच एक रन बनाने का मौका। तो ब्लू कैप्स की टीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। 8 विकेट गंवाई है वहां पे इनके साथ जो अपोजिट टीम है। खतरमो ग्रैंड नंबर सेकंड में पलवमा की कोई टीम है जो कि वो मैच खेल रही है न्यामा प्रीमियर लीग का। यहाँ से दिख रहा है 2 ग्राउंड एक साथ है। अरबाज मीर और इरफान उनके ब्रदर, उनको मेरी तरफ से गुड लक, बेस्ट ऑफ लक कहूँगा मैं उस टूर्नामेंट के लिए। स्लो ओवर गेंद शहबाज ने कर दी और इस पर स्लॉग स्वीप करना चाह रहे थे। पहला विकेट गिरा 74 पर, दूसरा 75, तीसरा 76, चौथा 101 पर गिरा। 4 रन अभी तक एक्स्ट्रास की सूरत में बने हैं। 16 रन की ये पार्टनरशिप जो 5वें विकेट के ऊपर बनी है अभी तक मुसैब और जाकिर हुसैन के बीच में। 48 गेंदों से ना 84 रन बनाने हैं। 8 ओवर में आपको 11 के औसत से लगभग यहाँ से रन बनाने हैं। 10.5 के औसत से रन बनाने हैं 8 ओवर्स में। आसिफ भट्ट 168 मैच 194 विकेट्स। क्या आंकड़े है आसिफ भट्ट के, वन ऑफ द फेमस ऑलराउंडर क्रिकेटर फ्रॉम फतेलबाग। ही इज प्लेइंग विद द टीम किंग्स कंडिजाल। आसिफ ने 2 ओवर में 37 रन कंसीड कर लिए। आसिफ को मुझे लगा था बॉलिंग के लिए बुलाएंगे लेकिन आखिरी मोमेंट में अपना फैसला तब्दील किया है कैप्टन बिलाल रशीद ने। अब उन्होंने गेंदबाजी के लिए गुलाम नबी को तलब किया है। उन्हीं को कहा कि आप बॉलिंग करेंगे। गुलाम नबी अपने स्पेल का करेंगे यहाँ से दूसरा ओवर। अभी तक उनकी जो बॉलिंग रही है गुलाम नबी को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अभी अपडेट नहीं हुआ है, हमारे सिकोरर अब जाकर उसको अपडेट करेंगे। ये बॉलर ना गुलाम नबी है लेकिन दानिश ने क्यों उन्हें आसिफ भट्ट की जगह ऐड कर दिया है।
गुलाम नबी की ओवर पिच स्लो ओवर और इसे पिक कर दिया है जाकिर हुसैन ने और उठाकर मारा है मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ अब स्कोर तेजी के साथ यहां बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी हमारे स्कोरर ने फिर से गलती की है, बहुत सारी गलतियां की है दानिश अहमद ने आज, इतनी ज्यादा नहीं करते थे आमिर सलमानी। गुलाम नबी बॉलिंग कर रहे हैं, इस बार तो सीधे डीप कवर पर हाथ में गया आकिब अकरम के, उनका बेहतरीन कैच, कट करने गए थे बैटर लेकिन फंसा लिए गए डीप कवर्स पर। एक 127 पर यह विकेट नंबर 5वां गंवा दिया है। सहीम बोय आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रीन हार्ट भेजने के लिए। मौसम में फिर से अचानक से बदलाव दिख रहा है, काफी खराब मौसम अब फिर से नजर आ रहा है। अचानक से काले बादल आसमान के ऊपर इस समय नजर आ रहे हैं। मुसाब रशीद 13 और जाकिर हुसैन आउट होकर चले गए हैं डग आउट की तरफ 5वें विकेट के रूप में। 5th one bats last. Zakir Hussain departs and new man comes in from Pavilion and it is Mushtaq, जो कि नंबर 7 की पोजीशन पर उतरा है बैटिंग करने के लिए। गुलाम नबी ने 10 रन दिए इस ओवर में, उसके बाद उन्होंने जाकिर हुसैन की बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट हासिल कर ली। अब मुश्ताक स्ट्राइक पर है, गुलाम नबी फारेंट से अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये बाउंसर कर दिया लेकिन इसे हुक कर दिया है, बढ़िया फील्डिंग फैसल निसार की स्क्वायर लेग पर। तेज शॉट था विदाउट हेलमेट, ये बाउंसर को पुल किया था बैटर ने, लेकिन छलांग लगाकर एक बाउंस के बाद वो स्क्वायर लेग के फील्डर ने बॉर्डर लाइन के बिल्कुल सिरे पर इस गेंद को फील्ड किया। 3 रन सेव कर लिए, अच्छी फील्डिंग और ये आसानी के साथ हवा को चीरती भी गई है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। ये दरख्त को जाकर लगी है, बड़ा छक्का निकलता हुआ मसल मैन मुसाब रशीद के बैट से। मुसाब के पास ताकत है, स्ट्रेंथ है और वो दिखा इस शॉट में। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 30 ओवर्स 134 5 विकेट के नुकसान पर गुलाम नबी ने इस ओवर में काफी मार खाई। 2 छक्के 1 चौका लगा और उसके अलावा एक सिंगल भी आया था। 17 रन बने इस ओवर में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 30 ओवर्स 134 5 विकेट के नुकसान पर। एंट्रीज अभी ऑन है, अगर आप ख्वाहिशमंद हैं, अगर आप खेलना चाहते हैं इस खेल के मैदान पर तो आप आइए, आपका बहुत बहुत वेलकम किया जा रहा है। अपनी एंट्री डन करें आप। और ओपन टूर्नामेंट भी यहाँ पे रवां दवा है, जिसका इनॉग्रल मैच लास्ट वीक में मैंने आप तक पहुंचाया था। उसमें भी एक एंट्री बाकी है, 16 टीमें वहां खेल रही थी ओपन टूर्नामेंट। किसी भी खिलाड़ी को आप खिला सकते हैं, वो इजाज़त है आपको ओपन टूर्नामेंट में। तो अगर आप उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप आइए, खेलिए। जबकि इस एडिशन 9th में ना 1 विलेज में आप 2 आउटसाइडर्स को खिला सकते हैं, 9+2 9 1 विलेज के 2 आउटसाइडर्स के, और 2 आउटसाइडर जो आपने पहले मैच में खिलाए हैं वो चेंज नहीं होंगे। अगर आप जीत जाते हैं, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं 2 को आपको खिलाना होगा। उन्हें आप ड्रॉप तभी कर सकते हैं जब आप पूरी 1 विलेज की टीम खिलाएंगे। उनकी जगह पे फिर नए आउटसाइडर्स आप नहीं खिला सकते हैं। छोटू ने ज्वाइन किया है हुमैर जावेद के साथ। वालेकुम सलाम। हुमैर जावेद वंदकपुरा के टीम के साथ खेलते हैं। छोटू के साथ साथ जहांगीर नज़ीर ने भी हमें ज्वाइन किया। 42 गेंदें 67 रन बाउलिंग में शहबाज कमाल एक बार फिर अपने कोटे का तीसरा ओवर करेंगे। फारेंट से मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। पहली गेंद मुश्ताक के लिए, मुश्ताक ने थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर इस गेंद को अपने से दूर धकेलने की कोशिश की। फॉलो थ्रू में इसे फील्ड किया एसके ने, आई मीन शहबाज कमाल ने। एसके के नाम से वो ज़्यादा जाने जाते, इसीलिए उनके टी शर्ट के पीछे SK18 लिखा हुआ है। इसका मतलब शहबाज कमाल। डॉट डिलीवरी के साथ आगाज किया इस ओवर का। दूसरी गेंद पर किया बोल्ट, शहबाज कमाल ने शॉर्ट पिच गेंद कर दी। इसमें रफ्तार बहुत कम थी, थोड़ा सा रुक कर ये गेंद आई, इसीलिए बैटर डिसीव हो गए। मिडिल स्टंप को गेंद टकराई। विकेट नंबर
सातवां भी गंवा दिया, छठा भी गंवा दिया 134 पर। इसी के साथ कश्मीर टाइटंस शेखपुरा की टीम ने मुश्ताक के रूप में, और मुश्ताक आज चले ही नहीं इस इनॉग्रल मैच में। शहबाज को मिला दूसरा विकेट। पिछले ओवर में भी शहबाज ने विकेट चटकाई थी, अब इस ओवर में भी उनको विकेट मिला। अब 4 विकेट दूर है जीत से कनिजाल किंग्स, और अभी भी 67 रन की जरूरत है। फैसल खान, न्यूमैन, इश्तियाक अयूब हमें देख रहे हैं। इश्तियाक, आपका बहुत बहुत वेलकम। वन ऑफ द डेंजरस ओपनर ऑफ किंग्स कनिजाल, जो कि आज नहीं खेल रहे हैं, उमर अयूब के साथ। फैसल खान उतरे हैं बैटिंग करने के लिए 14वें ओवर में नंबर 8 की पोजीशन पर। शहबाज कमाल की बेहतरीन बॉलिंग अभी तक हमें देखने को मिली। केवल 12 रन उन्होंने कंसीड कर लिए। अभी इस ओवर के बाद शहबाज का एक और ओवर आना बाकी है, लेकिन जो खतरा है, जो मुझे लग रहा है, वो मोसाब रशीद का है, क्योंकि ये अभी तक अच्छी बैटिंग कर चुके हैं। क्रीज पर 19 रन बनाकर वो नॉट आउट है, और उन्हें 11 गेंदें फेस की है। शहबाज किस तरह की बॉलिंग करेंगे मोसाब रशीद के सामने, ये देखना होगा। एक और स्लोवर गेंद इसे हल्के से पुश किया कवर्स की तरफ। गेंद हवा में रही कुछ देर, लेकिन इलाका खाली था। डीप कवर्स में आके बकरम ने गेंद को रोका, और इस तरह से 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 136 हो गया है स्कोर बढ़ता हुआ। 5वीं गेंद इस ओवर की खान के लिए। इस बार खान ने इस गेंद को जोरदार अंदाज में खेलने की कोशिश की। एक बार फिर लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा। ये गेंद भी रफ्तार कम की इसमें, लगातार ना वो अपनी गति में तब्दीली कर रहे हैं। जस्ट 2 रन बने इस ओवर में। पिछले ओवर में गुलाम नबी ने खाए थे 17। अच्छी वापसी करवा रहे हैं शहबाज कमाल अपनी टीम किंग्स कनिजाल को। इस बार अपील हो रही है। अच्छा गेंदर विकेट के पीछे, ओवर हो गया फिनिश। 48 शुएब के, जाकिर हुसैन के 24, ओवैस के 22, और बॉलिंग में 3 ओवर में जस्ट 14 ही रन कंसीडर किए हैं शहबाज कमाल ने। क्या आउट क्लास बॉलिंग की आज इन्होंने। एक साइड से इनके बॉलर्स रन्स कंसीड कर रहे थे, लेकिन दूसरे साइड से इन्होंने रनों पर रुकावट लगा दी। विकेट भी इन्होंने चटकाई है। अभी तक 2। अब 6 ओवर का खेल रह गया है। यहां से 36 गेंदें रह गई है, और 36 गेंदों से देखते हैं कि कितने रन हैं। अभी 65 आपको चाहिए 36 गेंदों से। इसका मतलब 10 के नीचे नीचे ही आपको, बल्कि 10 के ऊपर आपको रन्स बनाने हैं। 10.83 जो करंट है वो अभी 9.77 है। अब ज़रूरी रन रेट ऊपर चला गया है मौजूदा रन रेट से। और बॉलिंग में शहबाज के बाद जनाब आमिर रशीद को लेकर के आए हैं। बिलाल रशीद, कैप्टन ऑफ किंग्स कनिजाल। कनिजाल किंग्स ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। 18.2 ओवर खेलकर ये टीम ऑल आउट हो गई 200 रन बनाकर। पूरे 20 ओवर नहीं खेल सके थे, और ये टिपिकल शॉट ओवर पॉइंट। अपनी जगह गेंद को चिप सा किया, और ये पॉइंट के फील्डर थोड़ा सा आगे आए थे, इसीलिए गेंद उनके पीछे जाकर गिरी। किस्मत ने साथ दिया स्ट्रोक में। मुसाब रशीद ना बड़ी जानदार हिटिंग कर रहे हैं, संभल कर खेल रहे हैं। आगाज आमिर रशीद की इस ओवर का हो गया चौके के साथ, जिसमें थोड़ा सा वो एक चांस बन गया था कैच लेने का, लेकिन आके बकरम पहले ही आगे आए थे। और न्यामा प्रीमियर लीग के मैच में ना फैसला हो गया है।
ब्लू कैप्स ने बड़ी फतह हासिल कर ली है वहां पे एडिशन 3 के उस इवेंट के अंदर। अरबाज ड्यूक और इरफान मीर उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पीछा पुलवामा की टीम कर रही थी लेकिन वो हार कर जा रही है यहां से। 15वें ओवर का आगाज चौके के साथ हो गया है। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस पर पुल करने गए थे, टॉप एज लगा, उमर शफी आ रहे हैं कैच करने के लिए और ले लिया गया कैच। उमर शफी की बेहतरीन दौड़, फाइन लेग पर पहुंचकर उन्होंने इस गेंद को अपने दस्तानों में समेट लिया। मुसैब रशीद आउट हो गए 24 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करने के बाद 140 पर गिरा विकेट नंबर 7वां। इसी के साथ कश्मीर टाइटंस शेखपुरा की टीम का, और अब बहुत मुश्किल है यहां से शेखपुरा कश्मीर टाइटंस की टीम को इस मैच को जीतना, क्योंकि सेट बैटर जो खतरा था कनिजाल किंग्स के लिए वो टल चुका है। मुसैब रशीद आउट होकर जा रहे हैं मैदान छोड़कर पेविलियन की तरफ, और क्रीज पर माजिद बाबा आए हैं बैटिंग करने के लिए। न्यूमैन माजिद बाबा, ये डैशिंग ऑलराउंडर है माजिद इस टीम के। नंबर 9 की पोजीशन पर वो उतरा है बैटिंग करने के लिए। समर T20 कप खदरमो एडिशन 9 का ये पहला मुकाबला, जिसमें अब 3 विकेट और चाहिए कंडीजाल किंग्स की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। आमिर रशीद ने 2 विकेट चटकाए हैं, 3 चटकाए विकेट्स आमिर रशीद ने। 140 पर गिरा 7वां भी विकेट, और हमारे स्कोरर बड़ा लीड काम कर रहे हैं। आमिर की अगली गेंद इस ओवर की माजिद के लिए। माजिद ने इसे अपनी जगह रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद न रिजले थी भी स्करले की तरफ पहुंची, जहां फैसल निसार ने आकर इस गेंद को फील किया। 1 रन और लेने का मौका था, बट याह्या ने मुझे ज्वाइन किया है। यावर गुल के ब्रदर साहिल खान और माजिद बाबा क्रीज पर है, और हमारे स्कोरर ने फिर से गफलत की है। दानिश अहमद मुसलसल गलतियां कर रहे हैं। मुसैब की विकेट गिरी, उसके बाद सिंगल आया। इसका मतलब 141 होना चाहिए इस वक्त स्कोर। 7 विकेट गिरे हैं अभी तक, 60 रन अभी भी और बनाने हैं यहां से। ये चौके के बाद ना विकेट गिरा था, उसके बाद फिर सिंगल आया था। अभी फिर से वो गलती कर रहे हैं दानिश अहमद लगातार क्रिक हीरोज एप्लीकेशन में। माजिद ने आते ही खाता खोला पहली गेंद पर, वो अफ्तमाक हो गए हैं, और फैसल खान 1 रन बनाकर, दोनों बैटर्स का स्कोर 1 रन है। अब 33 गेंदें बची हुई है, 60 रन और आपको चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आमिर रशीद तीसरा शिकार कर चुके हैं अपनी गेंदबाजी में, और द फाइनेस्ट क्रिकेटर फ्रॉम सैम्बूरा, और ये चौथा भी मिला है। बहुत ही बढ़िया गेंद डालकर फैसल खान को किया बोल्ड आमिर रशीद। इससे पहले भी 1 ओवर में उन्होंने 2 विकेट चटकाई, पावर प्ले का वो आखिरी ओवर था, और यहां उनको स्पेल के दूसरे ओवर में ना 15वें ओवर में बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए, और उन्हें इसमें भी 2 विकेट हासिल कर ली। पहले मुसैब रशीद और अब जाकर फैसल खान को बोल्ड किया। 141 पर गिरा 8वां विकेट 15वें ओवर की चौथी गेंद पर, और आमिर रशीद अगर एक और चटकाएंगे विकेट तो फिर कोई नहीं रोक सकता है उनको मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल करने से। अब मौका है उनके पास, क्योंकि अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आनी बाकी है। अब बहुत मुश्किल है कश्मीर टाइटंस शेखपुरा को यहां से इस मैच को जीतना, क्योंकि 2 ही विकेट अब इनके हाथ में है। माजिद बाबा और क्रीज पर हनान मुश्ताक अंदर गए हैं अब बैटिंग करने के लिए। आमिर रशीद की बॉलिंग 2.4 ओवर
15 रन और उन्होंने 4 विकेट हासिल किए अभी तक। कनिजाल के लिए बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की आज इस इनॉग्रल मैच में उन्होंने। आमिर रशीद अपने बॉलिंग के मार्ग पर जा रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए। जीशान बता रहे कि ये क्या हो गया मैच को, ये बड़ी अच्छी शुरुआत, 5 ओवर में 74 रन बने थे। आप अंदाजा खुद लगाएंगे कि उसके बाद जो प्लेटफॉर्म अच्छा सेट कर दिया था कैप्टन और ओवैस ने, उसका फायदा लिया नहीं बैटर्स ने। हनान के लिए पहली गेंद, हनान ने इस गेंद को कट कर दिया, गेंद की बैकवर्ड पॉइंट पर, जीत लिया। कांग्रेचुलेशंस, ब्लू कैप्स ने फतह हासिल की है नियामा प्रीमियर लीग के अहम मैच में और किफायत किफू को शायद प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला है। एक किफू का बल्ला उनके कंधे पर है। हाजिक लेफ्टी, क्वालिटी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। ये हाजिक ना शागिर्द है वालेकुम सलाम द ग्रेट आशिक लेफ्टी के। तो ब्लू कैप्स ने एक तरफा फतह हासिल कर ली, पुलवामा की टीम को हरा दिया। और स्कोर कार्ड अगर आपके पास है, 36 ही रन बना सकी पुलवामा की टीम। ब्लू कैप्स ने आज फिरदौसुल इस्लाम के बगैर फतह हासिल की। मैन ऑफ द मैच हाजिक लेफ्टी, कितना उनका स्कोर? 5 विकेट हॉल। लग रहा है कि क्रिक हीरोज में नहीं होगा वो, तो इसका मतलब फिर उसके खाते में ऐड नहीं होगा। इसीलिए मैं अरबाज ड्यूक को कहता हूं कि आप प्लीज क्रिक हीरोज का इस्तेमाल करें। इसमें प्लेयर के रन्स, प्लेयर के विकेट्स ऐड होते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू ललहारियंस। कीफू काफी खुश लग रहे हैं कीफू। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 ओवर्स 141 8 विकेट के नुकसान पर क्या इस मैच में जान डाल देंगे माजिद बाबा अपनी बैटिंग से? हनान मुश्ताक उसके साथ है, 2 विकेट अब बचे हुए हैं शाहिद मीर, और उसके बाद एक और जो बल्लेबाज है इस टीम के पास, वो कौन है जो बचा हुआ है? शहबाज कमाल को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। और माजिद बाबा ने स्ट्रोक हिट लगा दी है बड़ी ऊंची, और गेंद गिरी है सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर में पहली गेंद पर लगा छक्का, और छक्के से ही आगाज हो गया इस ओवर का। मेरे स्कोरर ना बहुत गलतियां कर रहे हैं आज। दानिश अहमद, माजिद 7 रन बनाकर बैटिंग करे, एक और ये तो जाएगी आसानी के साथ मिड विकेट के बाहर। शहबाज कमाल ने खाए 2 छक्के इस ओवर में फ्रॉम द वेट ऑफ माजिद बाबा, और माजिद का स्कोर ना 13 हो गया है बढ़ता हुआ, और स्कोर अब उछलता कूदता हुआ 150 के पार पहुंच ही गया है कश्मीर टाइटंस की टीम का। माजिद कैन डू इट। माजिद बाबा कमाल के बैटर है, एक तगड़े ऑलराउंडर, एक यंग बडिंग ऑलराउंडर इस टीम के। 153 150 का आंकड़ा छू लिया है 15वें ओवर में। माजिद तैयार है एक और बड़े शॉट के लिए, फिर से घुमाने की कोशिश माजिद बाबा ने की, लेकिन इस मर्तबा वो बीट हो गए। गेंद गई विकेट कीपर उमर शफी के पास। 9.7 अभी 26 गेंदों से 48 आपको चाहिए। ये बन भी सकते हैं, लेकिन माजिद को आखिर तक खेलना होगा, एंड तक खेलना होगा माजिद बाबा को, तब जाकर बात बनेगी। मिड विकेट पीछे, लॉन्ग ऑन पीछे, केरले का फील्डर बाउंड्री लाइन पर दिख रहा है। फाइन लेग का इलाका खाली है माजिद के लिए। शहबाज कमाल की अगली गेंद, ये फुल टॉस, पुट अवे नाइसली, लॉन्ग लेग की तरफ गेंद को निकाल दिया सीधे 4 रनों के लिए। लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर गेंद थी, फुल टॉस थी, थाई की ऊंचाई तक को चलती हुई इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया है 4 रनों के लिए। 157 हो गया है स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। 16वें ओवर का खेल चल रहा है, जिसमें अभी तक 12-4 16 रन बने हैं 16वें ओवर में।
5 गेंदों से 17 पर माजिद बाबा बैटिंग कर रहे हैं। माजिद ने 6 गेंदें फेस की अभी तक। अब ये आखिरी गेंद होगी 16वें ओवर की, सामना करेंगे माजिद बाबा। ये माजिद बाबा के लिए फुलर गेंद थी, इस पर फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे और गेंद को मिड ऑन पर खेला 1 रन के लिए। तो ब्लू कैप्स ने ना आज बहुत टाइम के बाद मैच जीता है। कांग्रेचुलेशंस ब्लू कैप्स। और 36 रन पर ही ब्लू कैप्स की टीम ने ऑल आउट कर दिया वहां ग्राउंड नंबर 2 पर पुलवामा की टीम को। कांग्रेचुलेशंस ब्लू कैप्स के न्यू कैप्टन मुबशिर लोन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अफाक हुसैन को डबल मुबारकबाद ही मैं पेश करना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने जीत हासिल कर ली है। बढ़िया स्टार्ट मिला था शुएब इस्माइल के बैट से, लेकिन अब माजिद बाबा के ऊपर तमाम नजरें हैं कि यहाँ से क्या वो कुछ करेंगे। गेंदबाजी में आसिफ भट्ट आए हैं 57वां ओवर करने के लिए। कोटा मुकम्मल हो गया है शाहबाज कमाल का। 4 ओवर में 31 रन देकर उन्होंने 2 विकेट हासिल कर ली है। पहली गेंद घुमा दिया हवा में से, लेकिन फाइन लेग की तरफ जा रही है और तेजी के साथ ट्रैवल करके निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। माजिद बाबा ने ये शॉट लगाया, नो लुक शॉट था, दिख ही नहीं। उन्होंने गेंद की तरफ बस बल्ला घुमा दिया, चौका बटोरा। फर्स्ट बाउंड्री ऑफ दिस ओवर। 22 पर पहुंचे माजिद बाबा। आनंद फानन में 8 गेंदें उन्होंने फेस की है और मैच में अभी भी हौसला बाकी है, हिम्मत बाकी है। माजिद बाबा थोड़ा सा दर्द फील कर रहे हैं क्योंकि उनके दाएं हाथ के थंब पे कुछ चोट लगी आज से 5-6 दिन पहले वहाँ ग्राउंड नंबर 1 पे। इस स्लो ओवर गेंद थी, इंतजार करते हुए इसे पॉइंट पर खेला। माजिद दर्द काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है माजिद के हाथ में, उसके बावजूद भी वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। उम्मीद बरकरार रखे हुए है वो अपनी टीम कश्मीर टाइटंस शेखपुरा के लिए। इस बार लगाए ना रच, फाइन लेग की तरफ गेंद की है, 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए माजिद निकले जरूर, लेकिन हनान मुश्ताक की अच्छी कॉल, डायरेक्ट हिट आया था लेकिन ये नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर नहीं बल्कि विकेट कीपर के एंड पर आया। तो इस पर 1 रन मिला। स्कोर अब 163 हो गया है 8 विकेट के नुकसान पर। मैंने सुना कि आज एक तरफा मैच जीता है ब्लू कैप्स ने, लेकिन आदिल नजीर आज भी चले नहीं, जल्दी आउट हुए ना। मैंने तुक्का लगाया था। आज मैंने बॉलिंग 2 विकेट। कांग्रेचुलेशंस हाजिक लेफ्टी को मिलेगा मैन ऑफ द मैच का खिताब। आदिल रसूल की बैटिंग काफी जबरदस्त रही है। कांग्रेचुलेशंस आदिल नजीर, हाजिक लेफ्टी एंड आदिल रसूल को। फोटो डालना मुझे शाम को। हाजिक ना ये कॉपी है आशिक लेफ्टी की, बाएं हाथ के क्वालिटी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। कांग्रेचुलेशंस गाइस, गुड लक। ये मैच था सामने जो ग्राउंड है वहां पे ही, न्यामा प्रीमियर लीग एडिशन 3 का, उसमें ब्लू कैप्स की टीम ने फतह हासिल की, पुलवामा को हरा दिया। एक तरफा 36 ही रन बना सकी पुलवामा की कोई टीम। जिला पुलवामा के इलाके से ये टीम आई थी, विलेज का मुझे नाम नहीं पता। आसिफ भट्ट आखिरी मरतबा इस 3रे ओवर में कोटे के। हनान के बैट को ना इनर एज लेती हुई गेंद फाइन की गई है। इस बार तो मिल जाएंगे 2 रन, जी हाँ, क्योंकि स्ट्राइक अब अगले ओवर में माजिद के पास ही रहेगा, वही चाह रहे माजिद। वेल 17 गॉन, 165। 48 शुएब के, मुसैब के 24, साकिर हुसैन के 24, आमिर रशीद के 4 विकेट। और अगला ओवर ना आमिर रशीद ही करेंगे, आई मीन 18वां ओवर। 17 ओवर्स के बाद 165 टोटल स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 18 गेंदों में ना 36 रन बनाने हैं। टीम कश्मीर टाइटंस शेखपुरा को, और माजिद बाबा ने लड़ने का ऐलान कर दिया है। माजिद का मानना है कि अगर हारेंगे भी तो लड़कर हारेंगे, और लड़कर हारने में मजा आता है। सामने जो ग्राउंड है उसमें आज एक तरफा लड़ाई हमें देखने को मिली, वन साइडेड वो मैच हमें देखने को मिला, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। समर T20 कप खत्म, वन विलेज एडिशन 9th का ये पहला मैच अपने जुनून पर है, अपने शबाब पर है। सख्त और जान सदा लड़ाई जारी है बैट और बॉल के बीच में। पीछा 201 रन का कर रही है, कोई भी टीम हार मानने को तैयार है नहीं, और आसानी के साथ कश्मीर टाइटंस के जो ये माजिद बाबा है हार नहीं मानेंगे।
आमिर रशीद 144 मैच से 177 विकेट्स वो अभी तक हासिल कर चुके। क्या आंकड़े हैं लाजवाब इनके। 18वां ओवर, पहली गेंद माजिद बाबा के लिए। माजिद ने इस गेंद को मिड विकेट की तरफ धकेला है, जहां बिलाल रशीद ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने का मौका। पुलवामा के किस विलेज से टीम थी आपकी? पथन से हमारे दोस्त पानी मांग रहे हैं। यस, आपको पानी मिलेगा, लेकिन अगली बार ना तैयारी करके आया, क्योंकि मैंने सुना एक तरफा हारा आज आपने। 36 रन बना सके ये टीम। 3 महीने बाद खेली है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये टीम ग्राउंड के अंदर आई है। हार्ड लक इट्स पार्ट ऑफ अ गेम। एंजॉय आपने किया, बड़ी बात वही है पार्टिसिपेशन। और अगर आप एंजॉय करते हैं गेम का मजा लेते हैं, वही बड़ी बात है। कहाँ से आप हो? पत्थन पुलवामा से ये टीम आई थी नेहमा प्रीमियर लीग के 3rd एडिशन में खेलने के लिए। ब्लू कैप्स ने इनको हरा दिया, तो गुड लक। एडिशन 9th के लिए आपकी टीम लगभग इस टूर्नामेंट में आ रही है। और ये बहुत ही बढ़िया यॉर्कर, 5 विकेट हॉल। एक बार फिर आमिर रशीद के नाम। हनान मुश्ताक को किया बोल्ड इन्होंने, विकेट नंबर गमा दिया। अब 1 विकेट की दूरी पर है जीत से कणिजाल किंग्स की टीम। और इस ग्राउंड में खूबसूरती में इजाफा तब होता है जब ट्रेन को हम देखते हैं। बड़ी लंबी ट्रेन है वंदे भारत। रेलवे ट्रैक यहां से उतना दूर है नहीं। इस ग्राउंड से लगभग ये 500 मीटर ही दूर होगी ये ट्रेन जो भी नजर आ रही है वंदे भारत, जो कि भी बानिहाल की तरफ जा रही है। रेलवे ट्रैक यहां से काफी नजदीक है। ये नज़ारे हैं इस खेल के मैदान पर, सरसब्ज़ और शादाब नज़ारे चारों तरफ मैं देख रहा हूं। स्क्वायर शेप में ग्राउंड है। सामने ग्राउंड नंबर 1 है खदरमों का, इसमें नेहमा प्रीमियर लीग चल रहा है। मेरी दाई जानब मेरी बाई जानब बड़े लंबे दरख्त है। एक लाइन में दरख्त लगाए हैं किसी बंदे ने, अच्छे लग रहे हैं। और इन पे काफ़ी पत्ते हैं, सब्ज़ पत्ते। अच्छा, ये ज़बरदस्त लग रहा है। क्या नेचर व्यू है यहाँ पे। और पीछे मेरे भी वही हाल, एक रोड है, रोड के साथ बड़े दरख्त है लंबे, और उसके पीछे एक नहर भी है। हाँ, उसमें पानी हमेशा होता है। तो मिल गई फतह, 6ठा विकेट, क्लीन बोल्ड हो गए यॉर्कर गेंद पर। मीर शाहिद, माजिद बाबा का ख्वाब आज ख्वाब ही रह गया। ऑल आउट हो गई है ये टीम। 30 रनों से फतह मिली है कणिजाल किंग्स को। हरा दिया इन्होंने कश्मीर टाइटन शेखपुरा की टीम को 6 विकेट इन इनॉग्रल मैच। तो यकीनन यहां पे प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिलेगा देवन अली आमिर रशीद को फॉर हिज ब्रिलियंट बॉलिंग। 4 रन बैट से और 6 विकेट 20 रन 3.4 ओवर में। पत्थन पुलवामा की टीम अब एडिशन 9th में होगी, लेकिन उस दिन तैयारी करके आइएगा। मैंने सुना कि 34 ही रन बनाई आपकी टीम ने। हार्ड लक इट्स अबाउट अ गेम। क्रिकेट में ये चीजें होती है। आपने द ग्रेट इंडियन क्रिकेट टीम को देखा, एक दिन टेस्ट मैच में उन्होंने 36 ही रन बनाए थे, और वही हाल आज पत्थन पुलवामा का भी हो गया है। लेकिन इसके कैप्टन ने कहा कि वो पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है इस खेल के मैदान पर। तो आइए एंजॉय करिए क्रिकेट को। कमाल का ये मैदान, कमाल के विजुअल्स, कमाल का ये टूर्नामेंट। और आमिर रशीद को मिला है मैन ऑफ द मैच का खिताब फॉर हिज ब्रिलियंट बॉलिंग। उन्होंने 6 विकेटें चटकाई है इस इफ्तिताई मैच में। हार्ड लक कश्मीर टाइटन शेखपुरा को। 3rd एडिशन नेहमा प्रीमियर लीग के पहले मैच में भी उन्होंने हार खाई थी। यहाँ भी 9th एडिशन में ये टीम हार कर जा रही है, लेकिन माजिद बाबा को हार्ड लक, टीम के कैप्टन को मेरी तरफ से हार्ड लक। तो मिलते कल इंशाल्लाह ताला, अगर जिंदगी रही। मौसम ने दिया 7 दिन के 10 बजे जुम्मा मुबारक के दिन चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू के अंदर। उस दिन होगा बड़ा मैच। कल के लिए फाइनल मुकाबला है। कल रमजान T20 का आपका फाइनल मैच है। मिलते कल तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कांग्रेचुलेशंस आकिब साहब, मुबारकबाद आपको मेरी तरफ से। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।